मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हूं, जहां पर ये साथ हमारे जो लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो चर्चा सिर्फ ये है कि एक तरफ हैं जो कुत्ते जो कहेंगे कि डॉग लवर्स हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉग्स को अंदर भी उनको फीड कराने की परमिशन मिलनी चाहिए। वहीं ये लोग हैं जो कि शिकार हैं स्ट्रे डॉग्स के। तो क्या होना चाहिए ये आप खुद सबसे पहले तो इनकी वो कहानी सुनिए जिसकी वजह से आज इनको यहाँ तक आना पड़ा। दूसरा ये कि क्या होना चाहिए, क्या सही होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं, वो चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुड़गांव हो, सभी जगह सोसाइटी में बच्चे बुजुर्ग सभी होते हैं। ऐसे में अगर स्ट्रे डॉग को फीड अगर अंदर किया जाएगा तो फिर कितनी मुश्किल होती है इन लोगों के लिए। तो आप कहाँ पर रहती हैं इसी सोसाइटी में, ये आपके हाथ में क्या हुआ? मैं एस टावर में रहती हूँ और हम रात को यानी शाम के टाइम घूमने आते हैं अपने, ये मेरे बच्चे हैं तो उनके साथ हम मेरी फ्रेंड के साथ घूमने आते हैं। जब हम 3 बार अटैक किया था फिर हमने बोला हमने वहाँ पर नीचे कंप्लेंट करी थी। कौन सा स्ट्रे डॉग था? पेट स्ट्रिक्स डॉग था। अच्छा। तो हमने कंप्लेंट करी थी, उन्होंने बोला कि मैम गाड़ी आ जाएगी, कल आएगी। तो मैंने बोला कि सर जैसा भी जल्दी हो तो करवा लो, क्योंकि बच्चे खतरे में, हम अपनी सोसाइटी में ही सिक्योर नहीं है तो बच्चे हमको तो डर ही लगेगा। तो फिर मैंने अंकल गार्ड अंकल को बोला, हमने कि कल की बात है, मैं कहा कि गार्ड अंकल मुझे कल तक छोड़ दो घर तक। तो उन्हें आधे रास्ते तक छोड़ा और वो सीढ़ियों के नीचे बैठा था, उसने एकदम अटैक कर लिया मेरे ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर आपके ये देखिए इनका हाथ आप साफ देख सकते हैं जिस तरह से डॉग ने इनके हाथ पर अटैक किया, उसके बाद आपको हॉस्पिटल तुरंत ही जाना पड़ा। हाँ जी, मुझे को ना इंजेक्शन लगवाए गए, उन्होंने कि 4 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे। सोचिए, तो ये हाल है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसके साथ ही हम बाकी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर आपको किस परेशानी होती है डॉग से। तो मैं तो लिफ्ट के पास वो एच टावर में बैठा रहता है, काला डॉग एक है। हाँ। और कितनी बार मैं दौड़ते हुए गिरते गिरते बची हूँ उससे। अच्छा, वो आवारा कुत्ता ही है? हाँ, आवारा कुत्ता ही है। और जो पालतू जो पाल के रखे हैं वो भी लिफ्ट में बहुत दिक्कत होती है। अगर कुत्ते आ जाते हैं तो फिर हम लोग निकल जाते हैं लिफ्ट से, फिर दूसरी लिफ्ट का वेट करते हैं। छोटा बच्चा आपके साथ में है, ये आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं कभी ये खेलना चाहे तो आपको कितना डर लगता है? एक्चुअली हमें कंटिन्यूअस बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है, हम अकेला नहीं छोड़ सकते। और मैं ही नहीं, यहाँ के सारी ही माएँ जो है बच्चों के साथ ही रहती है, क्योंकि जरा सी नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी, यहाँ पक्का पता है। आप क्या कहेंगे? मैं तो अपने बच्चे को लाना ही छोड़ दी हूँ यहाँ। मतलब मैं थक गई हूँ। मैं यहाँ इतने कंप्लेन कर दिया मैंने, 6 to 7 मंथ से मैंने कंप्लेन कर रखा है, मतलब कि इतने स्ट्रीट डॉग यहाँ पर हैं। मैं खुद डरती हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? बिल्कुल, खुद बड़े लोग भी तो डरते हैं। देखिए, मेरा नाम प्रियोधर है, 7th एवेन्यू का ही मैं निवासी हूँ। ये वी रेस्पेक्ट एनिमल वेलफेयर, इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉग्स, बी इट काउ और एनी एनिमल, लेकिन एट द सेम टाइम अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द रेसिडेंट्स, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी इस सोसाइटी में कम से कम 30 से 35 कुत्ते हो गए हैं जो कि आवारा कुत्ते, जिसे हम स्ट्रे डॉग कहलाते हैं। बच्चे खेल नहीं पाते हैं, औरतें निकल नहीं पाती हैं, बुजुर्ग चल नहीं पाते हैं। मेंटेनेंस टीम कर रही है लेकिन दे आर नॉट अप टू दैट मार्क। इनमें प्रशासन को हमें शामिल करना ही पड़ेगा बहुत जल्द से जल्द, ताकि आगे जाकर ये सुरक्षा और लापरवाही दोनों बैलेंस हो जाए। और हमें स्ट्रे डॉग के फीडिंग पॉइंट भी बाहर बना रखे हैं, लेकिन दैट इज़ नो यूज एक्चुअली, इट्स स्टिल इन द सेम प्रीमाइसेस। क्लब हाउस के सामने फीडिंग पॉइंट अभी भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपके भी ये बच्चे हैं और आपके घर में भी जिस तरह से बच्चे बाहर जाते हैं तो किस तरह का डर लगता है? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि जो यहाँ पे जितने भी डॉग लवर्स हैं, अगर वो विदेशी कुत्तों की जगह जो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको ही अडॉप्ट कर लें तो यहाँ की वो उनका जो डॉग जो प्रेम है वो भी पूरा हो जाएगा और सिक्योर जो सोसाइटी है वो सिक्योर भी हो जाएगी। और यहाँ पे कम से कम 50-60 डॉग्स हर सोसाइटी में रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। और बच्चे इतने खतरे में रहते हैं, खेल नहीं पाते, तो उनका बड़ा खतरा ही है। तो मैं तो ये कहूँगा इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और इनको एक जो शेल्टर होम इनके बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इनको रखा जाए। बिल्कुल, लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि शेल्टर में रखा जाए। आप क्या कहेंगे? मैम, मेरे को ना अभी 1 साल पहले ही डॉग ने बाइट करा है और वो पालतू था डॉग। अच्छा। पालतू डॉग ने बाइट करा है। अब ऑनर इंजेक्शन का तो ले लेता है जिम्मेदारी, बट जो हम 6 मंथ 3 मंथ जो भी वेट करते हैं, क्योंकि अगर पैर में काटा तो चल ही नहीं पाऊंगी, मैं वर्किंग हूँ, तो उसकी वजह से मुझे काफी लॉस बेयर करना पड़ा कि मेरी सैलरी नहीं आ रही है, घर का खर्चा भी सब कुछ ऐसे चलाना पड़ा। और मेरा बेटा है छोटा, वो स्कूल से आता है, मैं ऑफिस में होती हूँ, तो जब वो आता है 3:15 के टाइम, उस टाइम पे डॉग उसके पीछे आ जाते हैं। पेट जो लोग रखते हैं 2-3 बार ऐसा हुआ है, उनको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। यस, जो पेट ओनर्स है उनको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो बास्केट के बिना उनको लेके चले, बास्केट लगा के बिल्कुल उनको बांध के रखना चाहिए। बिल्कुल, आप जो है ना, बुजुर्गों के लिए कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग सबसे ज्यादा वही। मैं निवासी हूँ, यहाँ पर 32 फ्लोर है
और हर फ्लोर में स्ट्रीट डॉग घूमता है, जिसके चलते बच्चे आक्रांत रहते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वो भूखने लगता है और सीढ़ियों से भी चढ़ता है और फ्लोर में भी लिफ्ट से ही घुसता है। इसलिए मेंटेनेंस से रिक्वेस्ट है और प्रशासन से कि इसको बंद किया जाए और यहाँ जल्दी से जल्दी इसको डॉग से मुक्त किया जाए, ताकि बच्चे लोग निर्भीक होके ग्राउंड में खेल सकें। यही मेरा। तो आपके हिसाब से हल क्या है इस सारी समस्या? हल तो कुछ नहीं, ये डॉगिंग पे वो कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। अब क्या करें, अब कई बार जा नहीं सकते, वॉक जाना होता, जाने का मन नहीं करता। अब देखते हैं तो जगह जगह डॉग बैठे होते हैं, अब जाना ही बंद कर दिया, वॉक पे जाना। देखिए बच्चे और बुजुर्ग सब कह रहे हैं कि वॉक पर जाना ही बंद कर दिया है। मेरे भी नाते नाती 2 बच्चे हैं, शाम को घूमने के लिए उनको खुद साथ में आना पड़ता है। 1-2 दफे में कुत्ते पीछे पड़े हुए, जब से अकेले नहीं आते, इतने घबराते हैं। ये शर्मा जी खड़े हैं, इन्होंने भी 2 बार डंडे लेके पीछे, हम दोनों ने 2 बच्चों को बचाए यहाँ पर पीछे बहुत सारे। हम उधर गार्ड को कह के आते हैं तुम अंदर क्यों आने देते हो, वो कहते हैं जी उस गार्ड से, उस गेट से आ जाते हैं, वो कहते हैं उस गेट से आते हैं। गेट पर कोई गार्ड रोकता नहीं है उनको अंदर आने। तो इनसे प्रशासन है कि गार्ड भी थोड़ा उनको कुत्तों को भगाए और ये जहाँ भी हो सकता है इनका इलाज किया जाए। ऐसा है, ये हम पार्किंग में बैठते हैं शाम को, 4-4, 5-5 लोग आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। हम कई दफे उनको भगाते हैं, गार्ड से भी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि इस गेट से आगे, उस गेट से आगे। सिक्योरिटी टीम भी है, उनसे हाँ। राय ले लीजिए। तो यहाँ पर बच्चे भी हैं। बच्चों, आप में से किसी को डॉग बाइट हुई है कभी, है ना? हाँ, क्या बता रहे हैं आप? हाँ। मेरी दोस्त पार्क में थी, तो 2 कुत्ते आए, उसके थाइस पे काट के चले गए। बताइए, छोटे छोटे बच्चे, आपके यहाँ छोटी बच्ची है, कैसे खेलने जाती है? यहाँ पे समस्या ये बहुत साल से है, मतलब 3 से 4 साल हो गए। हम लोगों ने मेंटेनेंस से कई बार बोला, जब केवल 2 डॉग आते थे तब से बोल रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे 10 से 15 डॉग आ जाते हैं। तो मेंटेनेंस इतना केयरलेस हो गया, इसकी वजह से इतने सारे डॉग यहाँ बढ़े हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ते। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस भी बहुत केयरलेस है। हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये एंडलेस टॉपिक है और बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बट इमीडिएट मेरे हिसाब से जो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए वो कि फीडिंग पॉइंट बाहर होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए हमारा टैकल करने का। कह रहे सबसे ज्यादा जरूरी तो ये फीडिंग पॉइंट बाहर होना चाहिए। फीडिंग पॉइंट होना चाहिए, शेल्टर्स होने चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रही है ना गवर्नमेंट, तो मजबूरन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सेल्फ डिफेंस में ना अपने लिए कुछ पिस्टल लेनी पड़ेगी बचाव के लिए, ठीक है? क्योंकि हमें अपना तो सेल्फ डिफेंस में बचाव तो करना ही है ना, तो हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। मैम बताइए, इस हाल तक लोग पहुंच गए हैं आपकी सोसाइटी? मैम हमें तो ऐसा लगता है कि हम कुत्तों को भगाते भगाते ना एक दिन खुद ही कुत्ता बन जाएंगे, सही में। तो लोगों की कहर है यहाँ पे, इतना कहर है कि कसम से एक दिन तो मेरे पीछे 5-6 ऐसे लगता है एक कमांड कर रहा है और स्क्वाड पूरी पीछे चल रही है। यहाँ पे ये चीज हो गई है और मेंटेनेंस हमारी बात नहीं सुनती है। तो ये चीज है कि रिक्वेस्ट है कि कहीं पे उनका फीडिंग पॉइंट आउट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। हमारे बच्चे तो फ्रीडम ही नहीं है, कहीं नहीं जा सकते, या तो हम अपने बच्चों को कैदी बना सकते हैं। बच्चे को भेजते हैं कि हाँ बेटा इंडिपेंडेंट होके आप घूमो, लेकिन वहाँ पे इतना मतलब कुत्तों का टारगेट है, डॉग्स इतने हैं कि हमें ना खुद वॉच करना पड़ता है कि भैया बेटा सेफली वहाँ पे पार्क में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है हमारी कि थोड़ा सा इस पे थोड़ा नजर डाली जाए। ये कह रहे हैं कि लोग की सिक्योरिटी जो है वो ठीक से जो है, जो डॉग को जो बाहर रखना चाहिए उसके बजाय फीडिंग पॉइंट्स अंदर बनाए गए, इसकी वजह से। नमस्कार जी, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भागीरथ में 7th एवेन्यू में जॉब करता हूँ। कुछ लोग सोसाइटी के लोग डबर्सन जो वो मैम खाना भी खिलाते हैं और ये बोलते हैं कि आप लोग इन्हें डॉग को मारो मत। हाँ, तो फिर ये जो लोगों को जिस तरह से जो परेशान कर रहे हैं, कुत्ते जो काट रहे हैं, उसके लिए और फ्लैट नंबर मैम जी बताते नहीं है। हाँ, तो आप उनकी सुन रहे हैं? जो और हमारे सीनियर लोग बोलते हैं डॉग के लिए, जो जैसे किसी बच्चे को रेजिडेंस को अगर वो बोलते हैं तो हम उनको फ्लैट पे छुड़वा भी देते हैं। और ये जो बाहर के जो अंदर आ जा रहे डॉग, उसके लिए क्या करें? छुड़वाना हल तो नहीं है। कौन से लोग? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों की बात नहीं है, परेशान जो बाहर के कुत्ते जो अंदर आ जा रहे हैं, जो गली के आवारा कुत्ते, उनकी बात कर रहे हैं। उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, वो उसके लिए हम लोग भगाते भी है उन्हें सिक्योरिटी के लिए। सोसाइटी के अंदर रेजिडेंट्स ने पाल रखे हैं, जो जिनको खाना खिलाते हैं, जो यहाँ पे फीडिंग पॉइंट बना रहा है। हमने फीडिंग पॉइंट बाहर कर दिया है, जिसके हम कुत्तों को बाहर भी निकाल रहे हैं बारी बारी से। जैसे बाहर भी निकालते हैं तो रेजिडेंट्स हैं, कुछ जो उनके लवर हैं बोलते हैं कि अगर
किसी भी कुत्ते को कुछ भी हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या रिस्पॉन्सिबल? हम जैसे कि अगर ये कुत्ते काटते हैं, काटने की नहीं, अपने घर में पालना चाहिए फिर डॉग्स को, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। जो लवर है ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ, गौर ने उनको कैमरे की तरफ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज दी है। आप वहाँ पे उनको पाल लो, जितना मर्जी खिलाओ, दिन रात सुबह शाम। अगर हमारे बच्चों का कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेवारी होगी? देखिए, तो वही परेशान लोग हैं ये, जो कि डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं। तो समस्या है कि जो डॉग लवर्स हैं उनकी बात अपनी जगह हो सकती है, उनका वो प्रेम जायज हो सकता है, लेकिन इन बच्चों के साथ क्या, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि यहाँ पर पार्क में, जो उनको लगता है कि पार्क है तो शाम को खेलने जाना है, लेकिन उन स्ट्रे डॉग की वजह से ये छोटे बच्चे, बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इवन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े जो लोग हैं वो लोग भी बाहर निकलने से डरने लगे। ये हाल हो गया है दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज का। तो क्या ये इसी तरह से चलेगा, या फिर सच में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो हल बताया है उस पर कोई काम भी होगा, उसको अमल भी किया जाएगा? कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा।